हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे मानव में कुछ आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिसीज कैसी होती है या कौन कौन सी जेनेटिक डिसीज मानव में होती है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम मानव में बात करें आनुवांशिक बीमारियों की या जेनेटिक डिसीज की, देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे रंजकहीनता या जिसको हम क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है एल्केप्टोन्यूरिया, तीसरा है हीमोफीलिया और चौथा क्या है, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके हम सबसे पहले समझते हैं सबसे पहले हम समझते हैं रंजकहीनता क्या होती है, या यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको एल्बिनिज्म क्या होती है। तो चलिए यदि बात करें सबसे पहले हम रंजकहीनता की, तो देखिए रंजकहीनता या एल्बिनिज्म क्या होता है। देखिए मिलानिन नामक एक रंग वर्णक पदार्थ होता है। मिलानिन नामक रंग वर्णक पदार्थ आपने 11th क्लास में भी सुना होगा। तो देखिए जो मिलानिन नामक वर्णक होता है यह क्या करता है, मनुष्य की त्वचा तथा आंखों की पुतली तथा बालों के रंग का निर्धारण करता है। देखिए ये जो मिलानिन नामक जो वर्णक होता है, जैसे ही हम धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। और ये किसके कारण पड़ जाती है, उतनी समय मिलानिन नामक वर्णक जो है बाहर आ जाता है और जैसे हम पुनः छांव में आते हैं हमारी त्वचा पहले जैसी आ जाती है। तो ये अल्पकालिक अनुकूलन भी होता है एक तरह से। और यदि यहाँ पे हम देखें तो जो मिलानिन नामक वर्णक है तो ये मनुष्य की त्वचा साथ ही साथ आंखों की जो पुतली होती है तथा इसके अलावा बालों के रंग का भी क्या करता है, निर्धारण करता है, यह मिलानिन नामक वर्णक। अब देखिए ये जो मिलानिन नामक वर्णक है इसका जो निर्माण होता है, देखिए इस मिलानिन नामक रंग वर्णक पदार्थ का जो निर्माण है वो टायरोसिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में, टायरोसिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो ये मिलानिन नामक जो रंग वर्णक पदार्थ है ये मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारण करता है और साथ ही साथ आंखों की पुतली तथा बालों के रंग का भी निर्धारण करता है। और इस जो मिलानिन वर्णक है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण जो है टायरोसिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। अब देखिए यदि टायरोसिनेज एंजाइम की उपस्थिति ना हो पाए, यानी यदि टायरोसिनेज नामक एंजाइम का निर्माण यदि ना हो पाए, टायरोसिनेज नामक एंजाइम का निर्माण यदि ना हो पाएगा तो मिलानिन वर्णक भी नहीं बन पाएगा, मिलानिन वर्णक का निर्माण भी नहीं हो पाता है। यदि टायरोसिनेज नामक एंजाइम नहीं बनेगा तो मिलानिन वर्णक का निर्माण भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका निर्माण टायरोसिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ही होता है। तो यदि टायरोसिनेज नामक एंजाइम का निर्माण नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में जो मिलानिन वर्णक है उसका निर्माण नहीं हो पाता है और मानव की जो त्वचा होती है तथा साथ ही साथ मानव के जो बालों के रंग होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तो देखिए रंजकहीनता का मतलब ही होता है कि रंग में क्या हो जाएगा, रंग जो है मेन रंग उसका क्या हो जाएगा, हीन हो जाएगा, यानी मेन रंग जो है उसका गायब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मिलानिन नामक जो रंग वर्णक होता है ये मनुष्य की त्वचा, आंखों की पुतली और बालों के रंग का निर्धारण करता है। और यदि हम बात करें इस मिलानिन नामक वर्णक का, तो ये मिलानिन नामक जो वर्णक है इसका निर्माण जो है टायरोसिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। और यदि टायरोसिनेज नामक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है तो ऐसी कंडीशन में मिलानिन वर्णक भी नहीं बन पाता। और इससे क्या होता है कि मानव त्वचा तथा बाल जो होते हैं मानव के वो क्या होने लगते हैं, सफेद पड़ जाते हैं। तो ये देखिए ये तो पहला रोग हो गया आनुवांशिक रोग रंजकहीनता, जिसमें कलर जो है क्या हो जाता है, मेन कलर जो है गायब हो जाएगा, दूसरा कलर में चेंज आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये रंजकहीनता या एल्बिनिज्म आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए जो दूसरा रोग है वो है एल्केप्टोन्यूरिया। देखिए दूसरा रोग कौन सा है, एल्केप्टोन्यूरिया। अब यदि हम बात करें दूसरे रोग की, तो देखिए दूसरा रोग क्या है यहाँ पे, एल्केप्टोन्यूरिया। तो देखिए यदि एल्केप्टोन्यूरिया की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो एल्केप्टोन्यूरिया है यह एंजाइम की कमी से होने वाला रोग है। यह एंजाइम की कमी से होने वाला एक जन्मजात रोग होता है। देखिए एल्केप्टोन्यूरिया जो है ये एंजाइम की कमी से होने वाला एक जन्मजात रोग होता है, यानी ये रोग जो है जन्म से ही मौजूद होता है। यदि एंजाइम की कमी हो गई तो ये रोग जन्म से ही क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। अब देखिए यदि हम बात करें इस रोग की, तो यह एंजाइम की कमी से होने वाला कैसा रोग है, एक जन्मजात रोग होता है। इसकी खोज सबसे पहले
गैरोड ने की थी। गैरोड नामक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले एल्केप्टोन्यूरिया की खोज की। अब देखिए, यदि हम बात करें एल्केप्टोन्यूरिया की, तो यह एंजाइम की कमी से होने वाला एक जन्मजात रोग होता है तथा इसकी खोज गैरोड ने की थी। और इस रोग से जो ग्रसित रोगी होता है, और इस रोग से ग्रसित रोगी का शरीर काला पड़ जाता है। देखिए, यह एंजाइम की कमी से होने वाला रोग होता है तथा साथ ही साथ इसकी खोज किसने की थी? गैरोड ने की थी। और इस रोग से क्या होता है, जो रोगी होता है, तो इस रोग से ग्रसित रोगी का शरीर क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। और रोगी का यूरिन देखिए, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है रोगी का, तो रोगी का जो यूरिन है, और यूरिन यदि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, और यूरिन ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर, और देखिए, यूरिन भी क्या होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर काले रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। तो देखिए, एल्केप्टोन्यूरिया की यदि बात की जाए तो यह एंजाइम की कमी से होने वाला एक जन्मजात रोग होता है। इसकी खोज गैरोड नामक साइंटिस्ट ने की थी। और इस रोग से ग्रसित जो रोगी होता है, उसका शरीर पूरा क्या पड़ने लगता है? काला पड़ने लगता है। और जो रोगी का यूरिन होता है, वो भी ऑक्सीजन के संपर्क में यदि आता है तो वो भी काले रंग का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, दो रोग हो चुके। पहला है रंजकहीनता या एल्बिनिज्म, दूसरा है एल्केप्टोन्यूरिया। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हीमोफीलिया की। तो आप एल्केप्टोन्यूरिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं हीमोफीलिया क्या होती है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं हीमोफीलिया रोग क्या होता है। चलिए, अब तीसरा रोग है हीमोफीलिया। देखिए, हीमोफीलिया की यदि बात करें तो यह भी क्या है? यह भी एक आनुवांशिक बीमारी है। तो हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवांशिक बीमारी। देखिए, हीमोफीलिया को इसे रॉयल डिसीज भी कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? रॉयल डिसीज भी कहते हैं। रॉयल डिसीज भी कहते हैं। रॉयल डिसीज का मतलब होता है बड़े लोगों की बीमारी। देखिए, यदि हम बात करें हीमोफीलिया की, तो यह भी क्या होती है? एक जेनेटिक डिसीज है, यानी आनुवांशिक बीमारी होती है। इसे क्या कहते हैं? रॉयल डिसीज भी कहते हैं। इस रोग से ग्रसित जो रोगी होता है, इस रोग से ग्रसित रोगी के शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाता। रक्त का थक्का नहीं जमता। देखिए, यदि हम बात करें हीमोफीलिया की, तो यह भी एक क्या होती है? आनुवांशिक बीमारी है। इसे रॉयल डिसीज के नाम से जाना जाता है। इस रोग से ग्रसित जो रोगी होता है, उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है, और धीरे धीरे क्या हो जाती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु होने लगती है। तो देखिए, इस प्रकार से जो हीमोफीलिया यह एक आनुवांशिक बीमारी होती है। इसे हम रॉयल डिसीज भी कहते हैं। और इस रोग से जो ग्रसित रोगी होता है, उसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। और जब रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा तो जाहिर सी बात है कि रक्त जो है ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाएगा, जिससे कि जान का भी खतरा हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु होने लगती है। तो चलिए, हीमोफीलिया का भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लास्ट जो है हमारा आखिरी वर्णांतता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
चलिए अब इसके बाद है हमारा एक आखिरी जेनेटिक डिसीज जो है वर्णांधता। अब हम बात करते हैं किसकी, वर्णांधता की। देखिए वर्णांधता, या इसको हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। तो देखिए यदि हम वर्णांधता की बात करें तो यह भी क्या होती है, यह भी एक आनुवांशिक बीमारी होती है और इस रोग से जो ग्रसित रोगी होता है उसको लाल और हरे रंग में विभेद करना मुश्किल हो जाता है। देखिए इस रोग से ग्रसित रोगी लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। देखिए इस रोग से जो ग्रसित रोगी होता है उसको लाल व हरे रंग में विभेद करना क्या हो जाता है, मुश्किल पड़ जाता है। यानी हरे और लाल रंग में विभेद करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, या स्पष्ट रूप से वो लाल और हरे रंग को विभेद नहीं कर सकता है। यदि लाल रंग की देखिए वर्णांधता हो जाती है तो लाल रंग की वर्णांधता को क्या कहते हैं, लाल रंग की वर्णांधता यदि हो जाती है तो लाल रंग की वर्णांधता को क्या कहते हैं, प्रोटोरिनीपिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, प्रोटोरिनीपिया। देखिए यदि लाल रंग की वर्णांधता हो गई है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटोनिरीपिया कहते हैं। वहीं यदि हरे रंग की वर्णांधता हो जाए, वह हरे रंग की वर्णांधता को ड्यूटेरोरिनीपिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्णांधता की यदि हम बात करें तो इस रोग से ग्रसित जो रोगी होता है वो लाल व हरे रंग में स्पष्ट रूप से विभेद या अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, तथा साथ ही साथ लाल रंग की यदि वर्णांधता होती है इसको हम प्रोटोनिरीपिया कहते हैं, तथा साथ ही साथ जो हरे रंग की वर्णांधता होती है इसको हम ड्यूटेरोरिनीपिया कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मानव में जो भी अनुवांशिक रोग हैं आपको समझ में आ गए होंगे। और ये छोटे छोटे रोग हैं, देखिए ये रोग अक्सर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इससे कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं जो हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। जैसे हीमोफीलिया है, यहाँ पे वर्णांधता रोग है, तो यदि मानव में लिंग संलग्न रोगों की जो वंशागति है उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।